नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल पर। मैं आपका होस्ट अनिल चौधरी लेके आऊँ नई वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी के सामने यूपी पीजीटी 2021 की अनऑफिशियल आंसर की लेके आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो विच इज द सब्सटेंस दैट बिगन्स डाइजेशन। तो डाइजेशन कौन शुरू करता है? सही बताया, सलाइवरी ग्लैंड शुरू करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। ग्लूटियस मैक्सिमस मसल इज सिचुएटेड इन। तो कहाँ पे होती है दोस्तों ग्लूटियस मैक्सिमस? सही बताया, हिप्स में होती है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैट सॉल्युबल विटामिन। तो कौन सा नहीं है? बी और सी नहीं होते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। तो 2 साल पहले 1894 में इसका गठन हो चुका था। ठीक है, चलते हैं नीचे। फॉर्मूला फॉर गिविंग अ बाय इन द अपर हाफ इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ टीम्स इन द कंपटीशन। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा, NB-1 डिवाइड बाई 2। आगे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। तो कौन सा रहेगा इसमें? सही बताए, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा, फाइबर। ठीक है, चलते हैं आगे। फिजिकल फिटनेस इज द एबिलिटी टू। तो अगर आप डेली टास्क अच्छे से कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में तो आप फिजिकली फिट हैं एक तरीके से। चलते नीचे। मिलर वॉली टेस्ट इज रिलेटेड टू। तो किससे रिलेटेड है दोस्तों? सही बताया, बैडमिंटन से रिलेटेड है। एर्थ का क्या रहेगा? सी रहेगा, एकदम करेक्ट यहाँ पे। नाइन्थ क्वेश्चन, ऑसिपिटल बोन कहाँ पे सिचुएट होती है? तो सही बताया, स्कल में होती है। और दोस्तों, अगर आप हमारे अभी तक टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दिया, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। एक एक क्लिक करके हर किसी पे आप हमारी सारी चीज़ों से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज मैं वहाँ पे करवाता रहता हूँ नॉर्मली, तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन थी बच्चों की। 10th क्वेश्चन, विच स्केल कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्टेंसेज ऑफ स्कोर्स फ्रॉम द मीन। तो कौन सा है दोस्तों? जेड स्केल होता है हमारा। 10th का क्या रहेगा? बी रहेगा, एकदम करेक्ट। 11th, मेथड ऑफ ट्रेनिंग फॉर इंक्रीजिंग पावर। तो पावर के लिए प्लायोमेट्रिक्स मेथड करते हैं, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 12th क्वेश्चन, द हर्ट मसल इज कॉल्ड। तो हर्ट मसल कौन सी होती है दोस्तों? मायोकार्डियम, बहुत बार कराया हुआ है। 13th क्वेश्चन, द कंट्रोल सेंटर ऑफ अवर रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस लाइज इन। तो मेडुला ओब्लोंगाटा, जो कि जाना जाता है इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए। तो रेस्पिरेटरी और हार्ट बीट दोनों हमारे इनवॉलेंट्री रहते हैं, इसी वजह से ये कंट्रोल करता है इन्हें। चलते हैं आगे। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट वर डेवलप्ड इन 1943 बाय तो बोरोहा एंड अदर्स। आगे चलते हैं। इन विच ओलंपिक टॉर्च सेरेमनी वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये टॉर्च की बात हुई तो 1936 मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा, बाकी ऑफिशियल आंसर की बताई देगी। तो टॉर्च का जो वर्ड, ये जो टॉर्च यूज हुआ था, ये आपका 1936 से ही शुरू हुआ था, इस वजह से मैं यही लेके चल रहा हूँ अभी। 16th क्वेश्चन, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टेस्ट। तो क्या नहीं करता है इफेक्ट? सही बताया, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मर। ठीक है, चलते हैं नीचे। 17th क्वेश्चन, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक इज रिलेटेड टू। तो क्या रहेगा? फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, आपको पता होगा। पीएनएफ जो हमारी टेक्निक होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड होती है। 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियास। तो इंसुलिन रिलीज करता है, इसको तो बहुत डीपली समझाया हुआ इन क्वेश्चंस को हमने। 19th क्वेश्चन, व्हेन डिड द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनानिमसली पास द प्रपोजल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो 25 जनवरी 1984 को पास हुआ था प्रपोजल। सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसने दी थी? वी स्केलर एंड एच स्पेंसर ने। 21 की बात करें हम, 21वें क्वेश्चन की, 3000 स्टिपल चेज में कितनी वाटर जंप होती है? तो 7 होती है, टोटल 35 होती है। 27 की बात करें तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फर्स्ट एड इन कैजुअलिटी इज। तो सेविंग लाइफ यूजिंग द मीन्स अवेलेबल। जो भी चीजें उस सिचुएशन में अवेलेबल हैं, तो उन चीजों से किसी की जान बचाना ही फर्स्ट एड कहलाता है। आगे देते हैं। इफ द न्यू स्किल विच इज लर्नड इज टोटली डिफरेंट टू द प्रीवियसली लर्नड स्किल, द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग विल बी। तो यूपीटीजीटी का क्वेश्चन पीजीटी में डाल दिया गया है, 3-4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट हैं। आगे देखते हैं। 24वां क्वेश्चन, हार्ट रेट इज डिफाइंड एज। तो हार्ट रेट क्या होता है? नंबर ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस पर मिनट। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूट्यूब पे। 25वां क्वेश्चन, स्वेट ग्लैंड्स आर फाउंड इन। तो स्किन में होती है हमारी स्वेट ग्लैंड, जिनसे पसीना निकलता है। 26 क्वेश्चन, एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ किंशियोलॉजी। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। किंशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ मोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग जो हमारे मोशंस करते हैं, जैसे हाथ आगे ले जाते हैं, पैर पीछे ले जाते हैं, इसमें जो मोशन है, इसकी जो पढ़ाई है, वही हमारी किंशियोलॉजी है, इसके पीछे जो साइंस छुपी है। ठीक है,
इन विच फूड विटामिन बी इज नॉट फाउंड, तो मेरे हिसाब से टमाटो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि इसमें सी की मात्रा कुछ ज्यादा ही होती है, बाकी सब में तो बी हमें पाया ही जाता है। ठीक है। 28वां क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन, तो वाइडर बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना वाइडर बेस होगा उतना ज्यादा इक्विलिब्रियम बना रहेगा। ठीक है। 29वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब कि जो बाहर से मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, डिजायर जो होती है वो खुद होती है, अपने आदमी की खुद की एक इच्छा होती है। ठीक है, वो कोई बाहर से नहीं आती है। 13th क्वेश्चन, इन विच कंट्री फ्रांस नेचगेगल लेड द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो कहां पे करी थी? डेनमार्क में करी थी। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। 30 का क्या रहेगा दोस्तों? ए ऑप्शन। चलते हैं नीचे, सिगमंड फ्रीड इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ, तो थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस के फादर कहलाए जाते हैं। आगे चलते हैं, ड्यूरेशन ऑफ वैदिक पीरियड वाज फ्रॉम, तो वैदिक पीरियड कब से कब तक था? 2500 से लेके 600 बीसी तक था। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं बीसी को। 33 क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहेगा? टेस्ट मेजरमेंट्स एंड इवेल्युएशन आर रिलेटेड विद वन अनदर इन द फॉलोइंग, तो टेस्ट एंड मेजरमेंट आर पार्ट्स ऑफ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन के लिए ये दोनों चीज यूज करी जाती हैं। ठीक है। 34th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट टाइम टेबल, तो टाइम टेबल को तो देखिए सारी चीजें अफेक्ट करती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी, इक्विपमेंट अवेलेबल भी और क्लाइमेट कंडीशंस भी। आगे चलते हैं, 35वां क्वेश्चन यहाँ पे, हार्ट एंड लंग्स आर कंट्रोल्ड बाई, तो मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था, मेडुला ओब्लोंगाटा करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मसाज, तो स्लैपिंग नहीं है, हालांकि यहाँ पे एक गलती और है, जो कपिंग है, ये जो कैपिंग लिख दिया ये कपिंग होता है, CUPPING, आजकल ये थेरेपी काफी ट्रेंड में है। ठीक है, तो कपिंग रहता है। आगे चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ टीम्स और प्लेयर्स इन प्री क्वार्टर में 16 रहते हैं। ठीक है, जब भी क्वार्टर फाइनल में 8, फिर सेमीफाइनल में और ज्यादा कम हो जाते हैं, फिर फाइनल में 2 बचते हैं। ठीक है। 38 क्वेश्चन, विच टिश्यूज प्रोटेक्ट द बॉडी, तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, एपिथेलियल टिश्यू। 39th क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग किसने दी थी? तो कॉलर ने दी थी। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी एंडोमॉर्फ्स हैज, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। इसमें थोड़ा सा डाउट है तो आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं, अभी ऑफिशियल आंसर की आई जाएगी, बाकी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के एकदम करेक्ट आंसर ही मिलेंगे आपको। 41st क्वेश्चन, विच इज नॉट द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, तो कौन सा नहीं है? सही बताया, बॉडी फैट इंक्रीजेज, यहाँ पे गलत रहेगा। लार्जेस्ट ग्लैंड इन दी बॉडी, तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है दोस्तों? सही बताया आपने, लीवर यहाँ पे लार्जेस्ट ग्लैंड है। नेशनल फिटनेस कॉर्प्स कब बना था? तो सही बताया आपने, 1965 में। चलते हैं नीचे, विच इंस्टीट्यूट हैज ट्रेन्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोचेज इन इंडिया, तो NSNIS पटियाला ने सबसे ज्यादा कोचेज को प्रोड्यूस किया है, अभी तक ट्रेंड किया एक तरीके से। फिर 45 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लीवर इज मोस्ट इफेक्टिव इन स्पोर्ट्स मूवमेंट, तो स्पोर्ट्स मूवमेंट्स में कौन सा रहता है अपना? डी, मतलब कि थर्ड क्लास। नीचे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज फॉर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, तो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए पता होना चाहिए आपको, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट होता है। आगे चलते हैं, द वर्ड ग्रीन स्टिक इज रिलेटेड टू फ्रैक्चर। आगे चलते हैं, द डेंड्राइट आर पार्ट ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। द वर्ड परक्यूशन इज एसोसिएटेड विद, तो मसाज से रिलेटेड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिक्रिएशन, तो प्लानिंग रिक्रिएशन जैसा शब्द कोई भी नहीं है, तो ये सही रहेगा। फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हमारा प्लानिंग होता है, प्लानिंग से पहले कुछ नहीं होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर गुड टेस्ट, तो सब्जेक्टिविटी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चलते हैं आगे, 53 क्वेश्चन, कवरिंग ऑफ द लंग्स प्लेरा होता है हमारा, ठीक है। टर्निंग द पाम डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड की बात करें तो प्रोनेशन, उल्टा मतलब कि फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड वाज डेवलप्ड बाय गोस्टा होल्मर। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, अगर यहाँ पे एपिकार्डियम होता तो वो ज्यादा करेक्ट रहता है, यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से पेरिकार्डियम होएगा, ठीक है। चलते हैं नीचे, विच इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो हेरिडिटी होता है, ठीक है। एनाबॉलिक स्टीरॉयड अफेक्ट डायरेक्टली ऑन मसल्स, आपने देखा ही होगा जिम में आजकल बहुत ज्यादा चलता है, आजकल क्या हमेशा से ही चल रहा है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, तो रिलीजियस यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द पैटर्न ऑफ ग्रोथ, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा, जीन्स, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड इन फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल स्टडी, ठीक है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। 62 क्वेश्चन, इन विच कंट्री डिड द फर्स्ट इंट्रामुरल कंपटीशन स्टार्ट, तो कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। इन इंटरवल ट्रेनिंग वाइल डेवलपिंग स्पीड एंड्योरेंस बेस्ट रिकवरी टाइम, देखो रिकवरी की टाइम की बात करें, रिकवरी में ऑब्वियसली जो हार्ट बीट होगी वो कम होगी, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन, सॉरी एक सेकेंड,
यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ये गलत हो जाता है यहाँ पे, और सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। बी और डी में से एक ही संस्था को मानना पड़ेगा, तो आप देख लेना आपने कौन सा चूज करा है, ठीक है। काफी क्लोज है, इस वजह से इसमें अंदाजा लगाना इस टाइम पे गलत रहेगा। चलते हैं आगे। विच इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, तो कौन सा नहीं है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग नहीं है। 65th क्वेश्चन, मिडल 50% स्कोर्स टेकन फ्रॉम द मीडियन इज, तो क्या होता है दोस्तों, मीन डेविएशन कहते हैं। चलते हैं आगे। व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज पुशिंग द वॉल, तो क्या होगा, स्टैटिक होता है हमारा, कोई इसमें ना कंसेंट्रिक ना इसेंट्रिक। विच एज इज यूजुअली डिटेक्टेड थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट, टीजीटी में अभी 4-5 दिन पहले ये पेपर में क्वेश्चन आया है, तो फिजियोलॉजिकल नहीं, मेंटल एज, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। 68 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो कौन सा नहीं होता, यूनियन लीडरशिप यहाँ पे हमारे हिसाब से करेक्ट रहेगा। चलते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी इज सिचुएटेड इन स्विट्जरलैंड। व्हाट टाइप ऑफ मसल फाइबर्स आर सुटेबल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, तो हमारी कौन सी, रेड फाइबर्स, या आप कह सकते हैं स्लो ट्विच मसल फाइबर, ठीक है। स्टडी ऑफ मसल्स क्या होता है, मायोलॉजी होता है। इजी क्वेश्चन। व्हाट विल बी द मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे ऑफ ट्रिपल जंप, 40 मीटर। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी विल बी मोर व्हेन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर, जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा ग्रेविटी फील होती है। आपने देखा होगा जो कबूतर के पंख होते हैं वो हवा में ही उड़ते रहते हैं, वेट ही नहीं है तो ग्रेविटी भी उन पर कहां से फील होगी, ठीक है। फंडामेंटल रिसर्च इज कॉल्ड, तो फंडामेंटल रिसर्च को प्योर रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। फ्रंट मसल्स ऑफ द थाई आर क्वाड्रिसेप्स, आपको पता होना चाहिए। इजी क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम आउट्स आर अलाउड टू अ टीम इन फुटबॉल, तो एक भी टाइम आउट नहीं होता है, पता होना चाहिए। व्हाट अवार्ड वाज गिवन टू द विनर्स इन द एशियंट ओलंपिक गेम्स, तो कौन सा अवार्ड होता है दोस्तों, 77 का क्या रहेगा, वाइल्ड ओवल लीफ क्राउन्स, ठीक है। 77 का ए ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। स्टैटिक स्ट्रेंथ किसे कहते हैं दोस्तों, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ को कहते हैं स्टैटिक। देखो 3-4 क्वेश्चन तो आइसोमेट्रिक से ही आएंगे। अगर आपने हमारी आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक वाली एक वीडियो थी प्रॉपर, वो देखी हो तो इजीली आप 4-5 क्वेश्चन कर सकते थे इसमें। 79 क्वेश्चन, विच इज नॉट रिलेटेड विद जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट, तो पेनी कप टेस्ट ये नहीं है, ठीक है। 80 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ हाइड्रोथेरेपी, तो वैक्स बाथ जो कि हमारे मोम से होती है, ठीक है। वैक्स से मतलब कि वेंगल वाइड टूर्नामेंट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, आपको पता होना चाहिए। हॉकी मैच इन द ओलंपिक वर ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन एस्ट्रोटर्फ, ठीक है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, और अभी इंडिया में काफी इसकी बात भी हुई थी हॉकी की परफॉर्मेंस को लेके भारत में। विच फिलोसफी कंसिडर्स एक्सपीरियंस एज द की ऑफ लाइफ एंड सक्सेस, तो प्रैग्मेटिज्म यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो किसने दिया था कंटिन्यूस मेथड, सही बताया, अर्नेस्ट वी एकिन ने। डायर टेस्ट इज रिलेटेड टू टेनिस, ठीक है। बॉडी कंपोजिशन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, तो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस यहाँ पर रहेगा। फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक क्या रहेगा यहाँ पे, गट्समथ रहेगा। कौन सा सबसे अहम रोल नहीं है मांसपेशी का, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ रोल ऑफ मसल, तो क्या है, सब्सिडाइजर, यहाँ पे गलत है एकदम। नेम ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीज नोन एज हंसन्स डिसीज, लेप्रोसी, जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। एंगल ऑफ सेक्टर फॉर जेवलिन थ्रो इज, तो 28.96 होता है, यहाँ पे 95 दे रखा है, ठीक है, देख लेना आप। एम्बलम ऑफ एशियन गेम्स, देखिए पहले इसको फुल राइजिंग सन विद 11 रिंग्स माना जाता था, आप और विकिपीडिया पे देखेंगे तो जो सबसे पहला और एशियन गेम्स था उसमें जो लोगो था वो यही था, लेकिन अभी जो फिलहाल में है वो फुल राइजिंग सन है, ठीक है। इस टाइम पे ए ऑप्शन एकदम करेक्ट, ज्यादा सही माना जाएगा, चाहे तो आप लोगो चेक कर सकते हैं, मतलब कि सिंबल। 92 क्वेश्चन, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहता है। 93 क्वेश्चन, विच इज अ मास्टर ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, 3250 से लेके 2500 बीसी तक का है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये 2500 आएगा यहाँ पे, एक बार देख लेना आप, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तो कौन सा नहीं, बाइनोमियल नहीं होता है। विच इज द फॉलोइंग इज अ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट, तो मस्कुलर एंड्योरेंस, बाकी देखे तो मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स हैं। नीचे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स वेरिंग डिग्री ऑफ रेडीनेस टू परफॉर्म फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली, तो एरोजल यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसको भी अपडेट कर दिया जाएगा, अभी के लिए एरोजल यहाँ पे हमारे हिसाब से एकदम करेक्ट रहेगा। विच लेवल ऑफ एंग्जाइटी इज नीडेड, तो बेटर परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमम लेवल चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम।
टर्निंग द पाम फॉरवर्ड मतलब अपवर्ड की तरफ करेंगे तो सुपिनेशन, डाउनवर्ड की हमने पहले बात करी थी वो प्रोनेशन होता है। बोन्स इन ह्यूमन बॉडी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप, आपको पता होना चाहिए। स्टैगर क्या होगा 4x400 मीटर रिले रेस के लिए, पहला स्टैगर सेकंड स्टैगर जो होता है तो 7.04 होगा। एक्सपोनेंट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स बीपी कुबर्टिन बिलोंग्स टू, तो कहां से बिलोंग करते थे, फ्रांस से बिलोंग करते थे, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इज टेकन टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन बाय पल्मोनरी आर्टरी, ये बहुत ही पहले करा चुका हूं ये क्वेश्चन तो। टोटल नंबर ऑफ मैचेस बिटवीन 8 टीम्स ऑफ साइकिल मेथड अंडर लीग, तो कितना होगा 28, यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। विच वन इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है यहाँ पे, बी और सी होते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम दे रखा है, मतलब कि सी विटामिन दे रखा है बी ऑप्शन में, तो बी एकदम करेक्ट रहेगा। चलते हैं नीचे। फिलोसफिकल रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज, तो कंसेप्चुअल रिसर्च भी कहा जाता है इसको, ठीक है, फिलोसफिकल रिसर्च को। चलते हैं नीचे। हु प्रपोज द रिकैपिचुलेटरी थ्योरी ऑफ प्ले, तो किसने दी थी, जी स्टैनली हॉल जी ने दी थी। पेरिस्टेल्सिस अकर्स इन, तो पेरिस्टेल्सिस क्या होता है, ईसोफेगस में होता है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। 109 क्वेश्चन, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला वाज इनॉग्रेटेड बाय, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा यहाँ पे, डॉक्टर के.एल. श्रीमली, ठीक है। एक पीडीएफ है पूरी एनआईएस की साइट पे, हालांकि ऑफिशियली कहीं पे लिखा नहीं है कि इनॉग्रेशन किसने की थी, पर उस पीडीएफ में फोटो है इन सब की, ठीक है। उस टाइम पे जो हमारे AISC के जो मतलब कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के जो हेड थे वो भी ऊपर से हमारे ये के.एल. श्रीमली जी जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे शायद उस टाइम पे, तो ये उस टाइम मेन रोल प्ले करा था, फोटो में भी सबसे आगे, तो इन्होंने ही इनॉग्रेशन किया था, क्योंकि और तो ऑप्शंस में है ही नहीं, तो यही बचते हैं यहाँ पे, ठीक है। 110वां क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ अ प्लेयर टेक्स टू कंप्लीट द डिकैथलॉन इवेंट, 2 होते हैं हमारे, 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है। फॉर 100 मीटर रेस वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 10 सेकेंड, ठीक है। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय येलो रिंग इन द ओलंपिक एम्बलम, तो सही बताया, एशिया को रिप्रेजेंट करता है। नल हाइपोथेसिस इज ऑल्सो नोन एज, तो नो डिफरेंस हाइपोथेसिस भी कहते हैं इसको। 13th क्वेश्चन, ओबेसिटी इज मेजर्ड बाय स्किन फोल्ड कैलिपर सॉरी। स्ट्रेच ऑफ अ लिगामेंट स्प्रेन को कहते हैं, मैंने बता रखा है, PL जो मैंने आपको बताया होगा शायद एक बार, स्प्रेन जो हमारी वर्ड है इससे मैंने रिलेट करा था, हमेशा से जो वीडियोस देखते हैं वो समझ पाएंगे सिर्फ इसको इस बार, ठीक है। तो लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट यहाँ पे P से L, और T जो स्ट्रेन वाला है उससे T से टेंडन या मसल, ठीक है। दिस टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज फॉर कंपेयरिंग टू मीन्स, तो 2 को कंपेयर करना तो T टेस्ट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलते हैं नीचे। इन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन द मसल्स, तो क्या होता है, नीदर शॉर्टन्स नॉर लेंथन्स, मतलब कि ना लंबी होती है ना छोटी होती हैं। विच फेमस हॉकी प्लेयर्स हैज रिटन द बुक ऑफ गोल्डन हैट्रिक, तो बलवीर सिंह जी ने, जिनके फिलहाल में ही डेथ हो गई थी कुछ टाइम पहले। द एबिलिटी टू कंबाइन द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी फॉर परफॉर्मिंग परफेक्ट स्पोर्ट मूवमेंट्स, तो कौन सी होती है, कपलिंग एबिलिटी, मतलब कि एक तरीके से कहना चाह रहा है हाथ के अलग एक्शन चल रहे हो, पैर के अलग, लेकिन इनको अगर हम कोऑर्डिनेट करें एक साथ तो कौन सी एबिलिटी होगी, कपलिंग एबिलिटी होगी। विच टेस्ट वॉज डेवलप्ड फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ लो बैक पेन, तो ये कोई डाउट में है क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, लेकिन इसका अभी के लिए आंसर कौन सा होगा, क्रॉस वीबर टेस्ट, क्योंकि इसमें हमारी एक बैटरी होती है जिसमें हम लोअर बैक की एक्सरसाइज करवाते हैं, तो उसमें शायद हो सकता है कुछ ऐसा, देख लेना आप। 121वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग योग इज रिलेटेड टू प्योरिटी, तो मेरे हिसाब से भक्ति योग यहाँ पे करेक्ट रहेगा, बाकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। काफी स्टूडेंट हठ योग भी मांग रहे हैं, कुछ कर्मा योग कह रहे हैं, राजयोग तो खैर कोई नहीं कह रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। 122वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ न्यूरॉन, तो कौन सा नहीं है, स्टैटिक न्यूरॉन ऐसा कोई भी नहीं है काइंड। टेस्ट डिजाइन टू मेजर द मिनिमम स्ट्रेंथ, जब भी बात आए मिनिमम स्ट्रेंथ थी तो क्रॉस व्यूबर टेस्ट करेक्ट रहेगा। हु यूज द वर्ड साइकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ स्टडी ऑफ माइंड, ठीक है, तो रुडोल्फ गोयकल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकता है, एक बार ऑफिशियल और आ जाए तो 2-3 क्वेश्चन ही है जिसमें ऑफिशियल आंसर की जरूरत होगी। 125वां क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ लीवर द फोर्स इज बिटवीन वेट एंड फुलक्रम, तो कौन सा होता है, तीसरा होता है एकदम करेक्ट। तो आई विश आपको वीडियो अच्छी लगी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।